गुड मॉर्निंग भाई बहनों। आज की इस वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो क्लास जो है वो 9th के बच्चों के लिए जीव विज्ञान से है। लेसन का नाम टिश्यू 6 लेसन है। जैसे कि इसमें ऊतक चल रहा है, ऊतक में आप लोगों को एपिथेलियम ऊतक के बारे में बताया गया। आज दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट में जोड़ना होता है। संयोजक अर्थात यह ऊतक जो है वो जोड़ने का कार्य करता है। ये ऊतक शरीर में विभिन्न ऊतकों को बांधने एवं जोड़ने का कार्य करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ शरीर को सहारा, सुरक्षा एवं दृढ़ता प्रदान करता है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अब आता है कि संयोजी की विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या है। विशेषताओं में इसमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है। संयोजी ऊतक की विशेषताओं में एक विशेषता यह है, इनमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है। इसके साथ साथ इसमें कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और उनके बीच अंतराकोश की मैट्रिक्स या धात्री प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें ये कोशिकाएं धंसी रहती हैं। अधात्री जो होते हैं वे जेली के समान तरल दिखाई पड़ती हैं, जिसे हम नाम यहाँ पर अधात्री दिया गया है। इस प्रकार से इस संयोजी ऊतक की विशेषताएं हैं। तो दो विशेषताएं खास करके, प्रथम की मैट्रिक्स होता है और कोशिका संख्या कम होती है। कोशिकाएं उसी मैट्रिक्स में जो होती हैं वो धंसी रहती हैं, एम्बेडेड रहती है, गड़ी रहती है। अब आता है संयोजी के प्रकार। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे रक्त है, अस्थि है, स्नायु, कंडरा है, उपास्थि है, एरियोला संयोजी ऊतक है, वसामय। रक्त, अस्थि, स्नायु, कंडरा, उपास्थि, एरियोला संयोजी और वसामय। तो 6 ये संयोजी ऊतक के 6 टाइप्स हैं, 6 प्रकार है, 6 प्रकार के। तो इनमें प्रथम जो संयोजी ऊतक का उदाहरण है वह है रुधिर, ब्लड। आप लोग जानते हैं रुधिर जो होता है हम सभी जंतुओं के शरीर में एक तरल के रूप में प्राप्त होता है, मिलता है। रुधिर एक लाल रंग का संयोजी ऊतक होता है, जिसके 2 प्रमुख घटक होते हैं। एक घटक प्लाज्मा है और दूसरा घटक जो होता है वह रुधिर कणिकाएं हैं। जैसे पानी हो और पानी में जो है वो बालू, रेत मिला दिया जाए तो रेत जो है वो कणिकाएं हो गई और जो जल है वो प्लाज्मा हो। इस प्रकार से इस रुधिर में के 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा कणिकाएं। जो प्लाज्मा होती है यह हल्के से पीले रंग का होता है। कैसे होता है? हल्के से पीले रंग का होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। 90% प्लाज्मा में जल होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा जो होती है वो लगभग 90% होता है और इसमें बहुत से लवण, ग्लूकोज, कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ आज जो होते हैं, प्रोटीन्स पड़े रहते हैं। पचे पदार्थ भी जो होते हैं इस प्रकार से घुले रहते हैं। इसके अलावा इनमें गैसें जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब जो इसमें घुली रहती है। ये प्लाज्मा के प्रकार से जो ये कंपोनेंट्स हैं, अवयव। इसके बाद आता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं। इनमें जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ये इन्हें हम आरबीसी कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं ये चपटी, अंडाकार आकार में डिस्क के आकार की होती हैं और लाल रंग की एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की कारण होती है और उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो होती है ये लाल रंग की होती है और इनका जो कार्य होता है वह ऑक्सीजन का संवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, अर्थात फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांध के ले जाना और ऊतकों से इस ऊतक को फेफड़ों तक वापस ले आना होता है। दूसरा आता है WBC। WBC व्हाइट ब्लड कैप्सूल से कहा जाता है। ये बड़े परिमाप की अलग अलग आकार की संरचनाएं मिलती हैं। वैसे विशेषता 2 प्रकार की होती है।
ग्रेनुलोसाइट्स, एग्नुलोसाइट्स अर्थात कणिकामय और कणिका विहीन। और इसमें भी ये 2 और 5 3 प्रकार की होती है, जैसे कि मोनोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स है। यहाँ दिखाया गया है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो होती है ये कणिका विहीन होती है, और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स तथा इओसिनोफिल्स दिया गया है। इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स ये जो होती हैं ये कणिका युक्त होती है। इस प्रकार से 5 प्रकार की होती है, और इनका कार्य होता है शरीर में एंटीबॉडी तैयार करना, अर्थात शरीर में आए हुए बाहर से किसी संक्रामक रोग को या किसी अन्य पदार्थ को जो शरीर के लिए हानिकारक है उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तीसरा आता है रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं ये केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं और ये भी केंद्रक विहीन होती हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है वह रुधिर को जमाने में होता है, अर्थात ये कोएगुलेंट होती है। अब आता है टोटल मिलाकर के रुधिर का क्या कार्य होता है। तो रुधिर का कार्य होता है कि पचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर के प्रत्येक ऊतकों तक पहुंचाना, गैसों का आदान प्रदान करना, शरीर में ताप का नियंत्रण करना, अर्थात शरीर में, संपूर्ण शरीर में तापमान को एक समान बनाए रखना। इसके साथ साथ विभिन्न पदार्थों के संचरण के साथ साथ जैसे हमने भी बताया कि शरीर की आंतरिक वातावरण को बनाए रखना इनका मुख्य कार्य है। तो बहनों इस वीडियो में आपको संयोजी ऊतक के अंतर्गत जो है रक्त के बारे में बताया गया, के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया। आप लोग वीडियो को इस तरीके से देखें, पढ़ें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो प्राप्त हो सके, लाइक करें, शेयर करें।